नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए मोहन राकेश जी की कहानी सतयुग के लोग। मोहन राकेश जी की अन्य कहानियाँ आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी। लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। 1111 नंबर की जीप गली के बाहर रुकती है। ताली घुमाकर हजार सिंह ड्राइवर जीप से उतरता है तो नंदू हलवाई के तीनों कुत्ते करम भूमि में उतर आए और उसके गली में कदम रखते ही बेतहाशा भौंकने लगे। पहलवान उपनाम पलटा सामने से उसकी तरफ लपकता है और डब्बू और कालू दो तरफ से उसकी टांगों को के गिर्द हो लिए। नंदू ने पैतृक गर्व से कुत्तों के कर्तव्य पालन को देखा और ढीले हाथ से दूध हिलाता हुआ बोला, निकल जाइए सरदार साहब, ये कुत्ते भौंकते हैं, काटते नहीं। बहुत असील कुत्ते हैं। और रस्सी के सहारे आगे को चक्कर वह कुत्तों को पुचकारने लगता है। चल इधर आ डब्बू और कालू, चलो इधर। डब्बू और कालू उसकी आवाज़ सुनकर लौटने को होते हैं, परंतु यह देखकर कि उनका लीडर पलटा आगंतुक को आगे तक पहुंचाने जा रहा है, वे भी भौंकते हुए उसके साथ साथ कुएं तक चले गए। वहां से बालकौर की घुड़की खाकर वे लौट पड़े और आकर नंदू की गद्दी के नीचे झूठी बाटियों के ढेर में दुबक कर बैठ गए। मक्खन सिंह अपनी गौएं लिए हुए अभी नहीं पहुंचा, परंतु उससे दूध लेने वाले लोग निहाल के चौतारे के पास जमा होने लगे हैं। अभी बालकौर ब्राह्मणी पल्ले से चौतारे की धूल झाड़ ही रही है कि शाहनी रामकौर हाँफती हुई आ पहुंची और केवल मलमल की एक धोती में लिपटे हुए अपने शरीर को उसने चौतारे के अधिक से अधिक भाग में फैल जाने दिया। बालकौर के अंदर से विद्रोह की सांस उठी, परंतु शाहिनी की कलह शक्ति का स्मरण करके वह चुप रह गई। उसने माथे का पसीना पोंछकर होठों पर जवान फेरी और एक कोने में बैठकर स्रोत पाठ करने लगी। अच्छा शाहिनी जी पहले ही आई है। वाह 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 वाह, जय गोपाल जय गोपाल। कुएं के पीछे की गली से लाला राम दिग्मल खन्ना की आकृति प्रकट हुई। शाहिनी को अभी भी सांस ठीक से नहीं आ रही है, इसलिए उत्तर में उसके होठ थोड़ा हिलकर रह गए। खन्ना जी गदगद भाव से चारों ओर दृष्टि डालकर नम्रता की मूर्ति बने और जैसे अपने अस्तित्व के लिए संसार भर से क्षमा याचना करते हुए एक और खड़े हो गए। जीतोदाई उनके सामने ही बैठी है और लाख सिंह दलाल जिसकी कोहनियां कमीज से तथा घुटने पजामे से बाहर निकले पड़ रहे हैं, घूर घूर कर उसकी ओर देख रहा है। खन्ना जी की आंखें झुकी उठी और फिर झुक गई। अपनी भूरी खादी की टोपी उतारकर उन्होंने सिर पर हाथ फेरा और एक लंबी सांस ली। 35वें साल में पहुंचकर भी जीतों के छरहरे शरीर की रेखाएं अभी वैसी ही हैं। उसके चेहरे का तिल अब भी उतना ही सुंदर लगता है जितना 20 साल पहले। वह अपनी तीखी आंखों से एक बार देख लेती है तो शरीर में दूर तक कुछ चुभता चला जाता है। खन्ना जी ने पैर के अंगूठों को तो एक बार हिलाया, श्री हरि, और उनके चेहरे पर क्षमा याचना का भाव और गहरा हो गया। भगत राम जी दास को आते देखकर नंदू ने दूध हिलाना छोड़कर फिर रस्सी को पकड़ लिया। भगत कंधे झुकाए हुए इस तरह राम नाम का उच्चारण करता आ रहा है जैसे दर्द से करहा रहा हो। उसकी रूखी पीली आंखें जैसे आसपास कुछ खोज रही हैं। क्यों राम जी? उसके सामने आने पर नंदू की दोनों आंखें हिली हैं और चेहरे पर लंबी मुस्कुराहट फैल गई। भगत ने कराहना बंद कर दिया और उसके पीले दांत बाहर निकल आए। आ गया पुष्पक विमान। उसने एक बार जीप की ओर देख लिया। दुनिया तरक्की कर रही है राम जी। नंदू फिर दूध हिलाने लगा। तुम्हारी तरह नहीं है कि जो राम का नाम 50 साल पहले लेते थे वही आज भी लेते हों। भगत के होठ फैल गए और आंखें रसपूर्ण हो उठी। सब प्रभु की अपरंपार माया है नंदूशा, देख क्या क्या खेल खेल रहा है। नंदू ने एक बार दाएं बाएं देखा, फिर थोड़ा आगे को झुक गया। मैंने तो सुना है कि बंसी इसके सख्त खिलाफ है। भगत फिर चुंधी आंखों से जीप की ओर देख रहा है। उधर से आंखें हटाकर उसने अपना खाली गिलास दुकान के तख्ते पर रख दिया और थोड़ा और नंदू के नज़दीक हो गया। कल इसी बात को लेकर घर में बहुत लड़ाई हुई है। चंचला दाई ने कल वो कही कि बस। अच्छा। नंदू का हाथ क्षण भर के लिए रुका और फिर अनासक्त भाव से दूध को हिलाने लगा। चंचला दाई कह देती है, वह दिल में ना रखती है। क्या क्या कही उसने? यही कि लड़की को ऐसी नौकरी करानी है तो कंपनी बाग में कोठी ले लो।
नंदू का फूला हुआ पेट हंसी से थलथलाया और उसकी मूछें फैल गई। भगत ने अंदर से उमड़कर आती हुई हंसी को 2 बार रोका, फिर खिलखिला उठा। शाहजी मावा हो गया है। नंदू का नौकर परमा कढ़ाई लिए हुए पास आ गया। उसकी जांघों तक स्याही चढ़ी है और आधी कमीज स्याह हो रही है। तौलिए की जिन टाकियों से वह कढ़ाई पकड़े है वे भी स्याह हैं और उसने कढ़ाई छोटी अंगीठी पर रख दी। राम जी अभी जाना नहीं, और हाथ से भी उसे रुकने का संकेत करते नंदू मावा देखने लगा। 3-4 बार अच्छी तरह खुरपे से हिलाकर उसने आग उगलती आंखों से परमे की ओर देखा। मेरी माँ का सिर ले जा अभी और हिला। परमा क्षण भर चुप खड़ा रहा। उसकी चुप्पी ऐसी है जैसे गाली दे रहा हो। फिर वह झटके से कढ़ाई उठाकर अंदर ले गया। दूसरा नौकर नरोत्तम बर्तन मलता हुआ बिल्ली की सी हंसी हंसा। चुप रह बे बिल्ली के बच्चे। नंदू उसकी ओर देखकर गरजा। दही के कुंडे निकालकर बाहर रख और बर्फ वाले को देख, अभी लस्सी के ग्राहक आने लगेंगे। फिर हाथ से माथे का पसीना पोंछकर हाथ को पैसों वाली संदूकची पर मलता हुआ वह भगत की ओर देखकर बोला, हाँ तो फिर? भगत इस बीच ग्लास उठाकर चलने के लिए तैयार हो गया। बहुत कहा सुनी हुई वह अपनी 4 दिन की सफ़ेद दाढ़ी को खुजलाने लगा। अच्छा, प्रकाश कौर ने कहा कि तू अपनी लड़की को संभाल, जिसके चरित्र की सारी गली में धूम मची है। नंदू का मुंह पल भर के लिए खुला रह गया। कह दिया? एक बात कही उसने भी आगे पीछे की सारी कसर निकाल दी। मतलब खूब गर्मा गर्मी हुई। भगत ने गंभीर जान करके रूप में सिर हिलाया। बंसी नहर में डूबने जा रहा था। हाँ, चंचला दाई ने बड़ी मुश्किल से बांह पकड़कर रोका। उसने कहा कि तुम सीढ़ियां उतरोगे तो मैं खिड़की से छलांग न लगा दूंगी। बंसी आधी रात तक सिर पर हाथ मारकर पीटता रहा। वाह रे माँ के बंसीलाल। नंदू का पेट फिर थलथलाया और मुंह से हंसी का फुहारा फूट निकला। राम जी, तुम भी पूरे CID हो। इस प्रशंसा से भगत का चेहरा खिल उठा और उसने पहरेदार रघुपत सिंह के तकत की ओर रुख लिया। सब अपरंपार की माया है नंदू शाह, जितना दिखा देता है देख लेते हैं। हजारा सिंह ड्राइवर को आते देखकर भगत का बढ़ा हुआ कदम रुक गया। हजारा सिंह बगल में लोहे की ट्रे संभाले है और कैलाश उसके पीछे पीछे आ रही है। भगत कैलाश के लाल दुपट्टे और आगे पड़ी हुई चोटियों को देखता रहा। कुछ ही क्षणों में कैलाश हजारा सिंह के बराबर जीप में बैठ गए। जीप स्टार्ट हो गई। भगत नंदू की ओर देखकर मुस्कुराया, परंतु नंदू उसकी ओर न देखकर जाती हुई जीप की ओर देख रहा है। भगत चलकर रघुपत सिंह के तकत के पास पहुंच गया। भगत को आते देखकर रघुपत सिंह पहले ही तकत से उठ खड़ा हुआ। उसने अपना आसन अर्थात टाट नीचे गली में बिछा लिया और चूल्हे में सिकड़ी लगाकर 3/4 टूटे हुए पंखे से उसे सुलगाने लगा। भगत निहाल के चौतारे के पास एकत्र समुदाय पर एक दृष्टि डालकर तकत पर बैठ गया। उसकी पालथी मारकर बैठने से क्या पैर दर्द कर गया। खन्ना जी हाथ जोड़कर जय गोपाल कहते हुए उसके निकट आ गए। लाखा सिंह ने एक बार वितृष्ण की दृष्टि से भगत की ओर देखा और उसकी आंखें फिर जीतों की ओर घूम गई, जो शाहानी राम कौर के साथ अपनी ज्ञान चर्चा में संलग्न है। घोर कलिकाल है खन्ना जी। भगत ने लाखा सिंह की ओर देखकर खन्ना जी को आंख मारी। खन्ना जी ऐसे गंभीर रहे हैं जैसे उन्होंने भगत की आंख के अर्थ को ना समझा हो, परंतु उनके चेहरे पर एक खिसियाना सा भाव आ गया। इसमें क्या संदेह है, उन्होंने कहा, जैसे भगत की बात का एक और ही अर्थ रहा हो। जिन बातों की कल्पना भी नहीं करते थे वे सब बातें आज अपनी आंखों से देखते हैं। ऐसा समय भी आना था कि लड़कियां कमाएं और घरवाले बैठकर खाएं। भगत का ध्यान भी लाखा सिंह से हट गया और उसके मस्तिष्क में जीप के पहिए घूम गए। देख लो तुम्हारी स्त्री शिक्षा क्या कर रही है। वह अंगोछे से गले का पसीना पोंछने लगा। शास्त्रों में कहा है कि कलयुग में धर्म एक पैर पर खड़ा रहता है। अब वह भी नहीं रहेगा। आजकल स्कूल कॉलेजों में इन लड़के लड़कियों को क्या साहित्य पढ़ाया जाता है? वह साहित्य है जो भ्रष्टाचार की शिक्षा देता है। उस दिन एक पुस्तक पढ़ रहे थे, क्या पढ़ा उस पुस्तक में? भगत ने आंखों में प्रश्नात्मक भाव लिए हुए आसपास खड़े 2-1 और व्यक्तियों की ओर भी देखा, जो थोड़ा थोड़ा तकत के निकट आ गए। भगत ने अंगोछे से गले का पसीना पोंछते हुए क्षण भर के लिए एक नाटकीय विराम दिया और बोला, पढ़ा कि एक पुरुष स्वयं महाराज स्वयं अपनी पत्नी को अपने मित्र के लिए छोड़कर घर से चला गया।
पीछे वह पति के उस मित्र के साथ जंगल में चली गई और वहां जाकर क्या हुआ, वहां जाकर उसने पति के मित्र के सामने अपने सब वस्त्र उतार दिए। हे जानकी वल्लभ रघुनाथ स्वामी, तो बोलो वह आजकल का साहित्य है। कभी रामायण महाभारत साहित्य था, आजकल यह साहित्य है। द्वापर में दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया तो महाभारत हो गया, और आज स्कूल कॉलेजों में इस सब की शिक्षा दी जाती है। वह इस देश की स्वतंत्रता है। आज जिनके हाथों में इस देश का राजकाज है, उसकी भी गाथा सुन लीजिए। भगत के आसपास लोगों का घेरा खड़ा हो रहा है। भगत के चेहरे पर चमक आ गई। उसने टोपी उतारकर तख्त पर रख दी और टांगे नीचे लटकाकर थोड़ा आगे को झुक गया। जब भगवान रामचंद्र वनों को चले तो अयोध्या वासी उनके साथ हो लिए। ध्यान से सुनो खन्ना जी, पते की बात सुना रहे हैं, यह मत समझना कि रामायण सुनाने लगे हैं। तो आगे आगे भगवान चल रहे हैं और पीछे पीछे सब अयोध्या वासी। कहते हैं कि भगवान हम भी आपके साथ ही वनों में जाकर रहेंगे। जब अयोध्या से निकल आए तो भगवान को बहुत चिंता हुई, और चिंता यह हुई कि यह सारी जनता यदि साथ चली तो वनों में जाकर निर्वाह कैसे होगा। हाँ महाराज, इतनी जनता की एक समय भी खाए तो 100 योजन के कंदमूल फल खा जाए। तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम ने उन्हें मर्यादा का उपदेश दिया और अयोध्या लौट जाने को कहा कि मेरे चरणों में तुम्हें तनिक भी अनुराग है तो सब नर नारी यहाँ से लौट जाओ। तो महाराज भगवान का आदेश सिर आंखों पर धर कर सब नर नारी यहाँ से लौट जाते हैं और भगवान वनों को चले जाते हैं। भगत ने लक्षित किया कि उसके प्रवचन में लोगों की रुचि लगभग समाप्त हो चली है। उसने तख्त पर हाथ मारा और थोड़ा और आगे को सरक गया। एक एक कर 14 बरस बीत जाते हैं। भगवान राक्षसों का दमन करके लक्ष्मण और भगवती सीता के साथ वनों में लौटकर आते ही तो क्या देखते हैं, भगत ने फिर क्षण भर का विराम दिया है और श्रोताओं की ओर देखकर मुस्कुराया। देखते हैं कि जहां से उन्होंने अयोध्या वासियों को लौटने को कहा था, वहां पर बहुत से हिजड़े एकत्र हैं। भगवान ने समझा कि वे लोग स्वागत के लिए आए हैं, सो बहुत प्रसन्न हुए। परंतु निकट जाकर उनसे पूछते हैं तो क्या पता चलता है कि वे 15 बरस से वहीं पर बैठे हैं। भगवान सुनकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं और पूछते हैं कि वे 15 बरस से वहां किस लिए बैठे हैं। इस पर उनका मुखिया हाथ जोड़े कहता है, क्या कहता है? कहता है कि प्रभु दीन बंधु अंतर्यामी, आपने आदेश दिया कि सब नर नारी लौटकर अयोध्या चले जाए, परंतु हमारे लिए प्रभु आपने कोई आदेश नहीं दिया। सो हम आपके सेवक दास अनुदास तब से आदेश की प्रतीक्षा में यहीं बैठे हैं। भगवान ने सुना तो चित्त प्रेम से गदगद हो गया। प्रसन्न होकर कहते हैं कि भक्तों, तुम्हारी इस भावना ने मेरा हृदय और तन मन प्राण सब जीत लिया। मांगो मांगो, क्या मांगते हो? भगवान ने कहा मांगो। तो उनमें आपस में खलय छिड़ गया। किसी को धन चाहिए, किसी को पद, किसी को पुत्र। बहुत समय व्यतीत हो गया परंतु लोग कोई निश्चय नहीं कर सके कि क्या मांगे क्या नहीं मांगे। एक कहता यह दो तो दूसरा कहता कि यह नहीं वह दो। जब कलह शांत करने का कोई उपाय दृष्टिगोचर नहीं होता तो भगवान अंतर्यामी उनसे कहते हैं जाओ भक्तों, तुम्हें मैं यही वरदान देता हूँ कि कल युग में एक समय आएगा तब संपूर्ण भारतवर्ष में तुम्हारा राज होगा और तुम में से प्रत्येक की मनोकामना पूरी होगी। तो महाराज, भगवान का वरदान वृथा नहीं जाता। अब देख लो, कली काल में आकर संपूर्ण भारतवर्ष में उनका राज हो गया और प्रत्येक की मनोकामना पूरी हो रही है। अरे क्यों लाखा सिंह, हो रही है कि नहीं? लाखा सिंह को संबोधित करते हुए भगत का स्वर ऊंचा हो गया। बाईं आंख को जरा सा दबाकर उसने श्रोताओं को देखा और सीधा हो गया। लोग खिलखिला उठे। अपनी बात के प्रभाव को लक्षित करते हुए भगत के होठों पर हंसी की रेखा धीरे धीरे फैली। दो एक बार उसने उसे फैलने से रोका, फिर अपेक्षित प्रभाव का विश्वास हो जाने पर पूरी तरह फैल जाने दिया। श्रोताओं की आंखों में तथा नसिकाओं के अग्रभाग पर देर तक हंसी की थिरकन बनी रही। भगत टोपी से गले को हवा करने लगा। तो महाराज, इसलिए इस राज को रामराज कहते हैं। इस राज में स्त्रियों के कर्म पुरुषों ने ले लिए और पुरुषों के कर्म स्त्रियों ने। इसलिए न स्त्रियों में स्त्रीत्व रहा और न पुरुषों में पुरुषत्व। सतयुग में क्या स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी? परंतु उस काल की शिक्षा क्या होती थी? उस काल की शिक्षा? गऊओं को रस्सी से सहलाता हुआ मक्खन सिंह गली में आ पहुंचा। उसे देखते ही भगत के आसपास से
श्रोताओं का जमघट सहसा बिखर गया। भगत कई पल इधर उधर देखता रहा कि कोई एक आध श्रोता भी हो तो वह अपनी बात जारी रखे, परंतु किसी के भी आंख न मिलाने पर उसने क्षोभ और निराशा की लंबी सांस लेकर टोपी पर रख ली, अंगूछा कंधे पर डाल लिया और रूखी आंखों से शून्य में देखता हुआ राम राम का उच्चारण करने लगा। बाल कौर ब्राह्मणी इस समय उसके प्रवचन पर टिप्पणी कर रही थी। भगवान सर्व अंतर्यामी है, उन्हें नहीं पता चला कि हिजड़े वहां पर क्यों बैठे हैं। निरा झूठ, भगवान के नाम पर झूठ बोलते लोगों को शर्म ना आती? भगत बने फिरते हैं। भगत ने क्रोधपूर्ण दृष्टि से बालकौर को देखा और आंखें दूसरी ओर फेर ली। पहले एक बार विधौ ननारी हृदय गति जानी की व्याख्या करते हुए उसकी बालकौर से लड़ाई हो चुकी है। प्रभु कृपा से भगत की एक आंख कुछ भैंगी है, जिससे कई बार यह पता नहीं चलता कि वह किसे लक्षित करके बात कह रहा है। बालकौर का कहना है कि वह उसकी ओर देख रहा था और उसी की हृदय गति की चर्चा कर रहा था, जबकि भगत की आंख उस समय जीतों के चेहरे पर टिकी थी और हृदय गति के संबंध में वह अपनी पत्नी कंती की बात सोच रहा था। सरपेटा दूध की बटलोई सिर पर रख के तनकर चलता हुआ मक्खन सिंह निहाल के चौतारे पर पहुंच गया। छाती उभरी होने से उसके कंधे पीछे के हटे से लगते थे। शाहानी, बटलोई के लिए तो जगह छोड़ दिया कर, उसने बटलोई सिर से उतारते हुए कहा। मुझे पूछती इतनी देर क्यों कर देता है? शाहानी थोड़ा एक और हट गई। मैं देर नहीं करता शाहानी माता, तू जल्दी आ जाती है, तू आप ना आया कर, शाह को भेजा कर। मुँह शाह तुझे खर्रे पैसे देता और मैं खोटे देती हूँ ना? शाहानी के माथे पर क्रोध की रेखा भी है और होठों पर मुस्कुराहट। यह निश्चय नहीं कर पाई कि उसे क्रोध करना चाहिए या प्रसन्न होना चाहिए। मक्खन सिंह शाहानी के भाव को देखकर मुस्कुराया और उसने 2 बार मूंछों पर हाथ फेरा। नहीं शाहानी माता, 13 रुपया तो 17 आने का होता है, मगर शाह को आध सेर का 1.5 पाव भी दे दो तो वह ले जाता है और तू आध सेर का 2.5 पाव तो लेती है। तू उसे ही भेजा कर। इस निश्चय पर पहुंचकर ही उसकी प्रशंसा हो रही है। शाहानी प्रसन्न हो गई और उसके मुंह के चारों दांत दिखाई दे गए। यह मुआ मुझे आध सेर का 2.5 पाव दूध देता है। वह जीतों की ओर देखकर बोली, यह नहीं कहता कि रोज मुझे ठग लेता है। शाहानी माता, तो ब्रह्मा को ठगकर धरती पर आई है, तुझे कौन ठगेगा? शाहानी को लगा इस बार उसकी प्रशंसा नहीं निंदा की गई है। उसने मक्खन सिंह की धूर्ततापूर्ण मुस्कुराहट को भी देखा। उसके मुंह से अमृत वर्षा होने लगी। मुँह जबान खींच लूंगी, छोटी जात जो मुंह में आए बकता जाता है। मैं तेरे बाप का दिया खाती हूँ जो तेरी जान पर भरी हूँ? तेरी माँ चुड़ैल आई होगी ब्रह्मा को ठक्कर। नीच जात, जितना मुंह लगा उतना ही खुलते जाते हैं। तुझे नहीं पूछता तो ना दिया कर दूध, इतना बढ़ कर बातें क्यों करता है? क्षमा करो माता, क्षमा करो। मक्खन सिंह ने अपनी ढीली पगड़ी उतार कर चौतारे पर रख दी। तू आध सेर का 3 पाव दूध लिया कर, मगर इस तरह गुस्सा तो ना कर। तेरी तो सारी बरकत है, तू ना आएगी तो बरकत कहाँ रहेगी? मुआ कम जात। शाहानी प्रसन्न हो गई। उसके चारों दांत बाहर निकल आए। मक्खन सिंह ने कमीज भी उतारकर एक और रख दी और बटलोई धोने के लिए कुएं की ओर चल गया। वहां से लौटकर उसने भूरी गाय के थन सहलाने शुरू किए तो आधे लोग जाकर उसके इर्द गिर्द खड़े हो गए। मक्खन सिंह, मुझे पहली गाय का दूध दे देना। रोशन सर्राफ ने उसके सिर पर पहुंचकर ऐसे स्वर में कहा जैसे वही उनका एकमात्र आत्मीय हो। वह रोज की तरह नया पजामा कुर्ता पहनकर दूध लेने आया है और मक्खन सिंह के ऊपर झुके हुए भी उसकी आंखें कहीं और देख रही हैं। पाल सिंह दर्जी की दुकान के पास खड़ी निर्मला के चेहरे पर हल्की सी लाली फैल गई। सबसे पहले तुम्हें दूंगा। मक्खन सिंह बटलोई में धारे निकालने लगा। और हम जो तड़के से खड़े हैं? लाखा सिंह बैठे हुए गले से चिल्लाया। उसका चेहरा ऐसा हो गया जैसे कोई मरने मारने की समस्या खड़ी हो गई है। इससे पहले तुम्हारी बारी। बटलोई में झाग बनने लगा। और हमारी? भगत जी। भगत भी राम नाम का उच्चारण छोड़कर आगे आ गया। पहले तुम्हारी, फिर लाखा सिंह की, और मैं सबसे पहले आकर बैठी हूँ। मक्खन सिंह। बाल कौर ब्राह्मणी ने दूर से फरियाद की। अरे तेरा नाम भी रजिस्टर में लिखा है, बैठी रह, फिक्र ना कर। मक्खन सिंह के दूध धोकर उठने पर आसपास खड़े लोगों में कंधेबाजी आरंभ हो गई। मक्खन सिंह ने गाय की रस्सी खोलकर कंधे पर डाल ली और उस जमकट से निकलकर चौतारे पर आ गया। उसके वहां पहुंचते न पहुंचते उसके चारों ओर भावों का घेरा बन गया। मक्खन सिंह ने दूध का पौवा भरकर पल भर सबको संदेह में रखा, फिर शाहानी राम कौर के गिलास में हाथ डाल दिया। दूध लेकर भी शाहानी का हाथ पीछे नहीं हटा। मुँह यह दूध है या सारा झाग ही झाग? वह अन्य हाथों से अपना हाथ आगे रखने के लिए संघर्ष करती रही। रोशन सर्राफ का हाथ घेरे में होते हुए भी आगे नहीं बढ़ रहा है। उसकी बाह
निर्मला की बांसी छू रही है और उस संगति में धीरे धीरे और भी कोमल और पुलकमय स्पर्श का अवकाश प्रस्तुत कर दिया। दूध चुक जाने पर मक्खन सिंह ने पगड़ी से मुंह और गले का पसीना पोंछा और शेर सवा शेर सरपेटा दूध बटलोई में डालकर जाग बैठाकर और दूध मांगने वाले ग्राहकों को निपटाने लगा। लगातार गिलास हिलाने से शाहनी राम कौर की धोती यथास्थान नहीं रही और उसके हिलते हुए मांसपिंड बाहर दिखाई दे रहे। मक्खन सिंह ने एक घूंट दूध उसके गिलास में डाला और चिल्लाया, ले खुले भंडारों वाली माता, तेरे भंडारे भरे रहें। मुँह अभी जागी जाग है। शाहनी फिर भी गिलास हिलाकर आगे झाग बैठाती रही। ले माता ले और ले। मक्खन सिंह ने आधा घूंट दूध और डाल दिया। कहे तो बटोही तेरे घर छोड़ाऊं। मुँह कमजात और शाहनी दूध हिलाती रही। लाखा सिंह को दूध नहीं मिला, इसलिए वह उसका दूध छोड़ देने की धमकी दे रहा था। अरे तेरे आसरे हैं लाखा सिंह, छोड़ जाएगा तो हम भी गली छोड़ देंगे। कल से साइकिल पर 2 ट्रेन लगाकर बेच लिया करेंगे। हम यहाँ दूध बेचने के लिए थोड़ा ही आते हैं, हम इसलिए आते हैं कि यहाँ तुम लोगों के दर्शन प्रशन हो जाते हैं। बस 2 मिनट ठहर जा, अभी धोकर देता हूँ। और लाखा सिंह की दाढ़ी को हाथ लगाकर मक्खन सिंह काली गाय के थन सहलाने लगा और आंख दबाकर इधर उधर देखते हुए जैसे जाप करता जा रहा था। हे खुले भंडारों वाली माता, तेरे भंडार भरे रहें।